बाब 3। लेकिन ये जान रख कि आखिर जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, सेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, नाशुक्र, नापाक, तबई मोहब्बत से खाली, संग दिल, तोहमत लगाने वाले, बेजब्त, तुंद मिजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, ढीठ, घमंड करने वाले, खुदा की निस्बत ऐश व इशरत को ज्यादा दोस्त रखने वाले होंगे। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल न करेंगे। ऐसों से भी किनारा करना। इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं और उन छिछोरी औरतों को काबू में कर लेते हैं जो गुनाहों में दबी हुई हैं और तरह तरह की ख्वाहिशों के बस में हैं और हमेशा तालीम पाती रहती हैं मगर हक की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जिस तरह के एन्नीस और यमरीस ने मूसा की मुखालफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं, मगर इससे ज्यादा न बढ़ सकेंगे, इस वास्ते कि इनकी नादानी सब आदमियों पर जाहिर हो जाएगी जैसे उनकी भी हो गई थी। लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवी की, यानी ऐसे दुखों में जो अंताकिया और अकनियुम और लुस्तरा में मुझ पर पड़े और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, मगर खुदाबंद ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सिखाया था और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए।